हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आज हम सब लोग प्रभु के भवन में आए हैं और हम आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने शरीर प्राण आत्मा को तैयार करें। आज अपने शरीर प्राण आत्मा को प्रभु के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करें और यही प्रार्थना करें कि प्रभु आज मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? ठीक है, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित है। हालेलुया। प्रभु ने हमें जीवितों की भूमि पर जीवित रखा है और हमको बड़ा सुरक्षित रखा है। उन सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देते हैं। हालेलुया। आज हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। उसके पहले कि हम लोग एक प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज हमारे शरीर प्राण आत्मा को तेरे लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर, वचन के जल से हमें शुद्ध कर और तेरी सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें शुद्ध कर। प्रभु जी, सचमुच आपने हमें शुद्ध किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका आदर करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम सब पर अनुग्रह किया है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमारे पापों को क्षमा किया है और हमारे शरीर प्राण आत्मा को शुद्ध किया है। हम सब मिलकर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। हम अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हमें स्पर्श करें, हमें स्पर्श करें। प्रभु जी, कलीसिया को स्पर्श करें। प्रभु जी, ओ कलीसिया को स्पर्श करें। प्रभु जी, ओ तेरी सामर्थ आज इनके जीवन पर आने दीजिए। प्रभु जी, तेरी महिमा यहाँ पर होने दीजिए। प्रभु जी, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। महान अनुग्रहकारी दयालु सर्व सामर्थ्य परमेश्वर पिता, जबकि आज हम तेरी आराधना भक्ति करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आज प्रभु जी तेरा वचन जीवन की रोटी बनकर हमारे मध्य में काम करे। प्रभु, जीवन का जल बनकर हमारे मध्य में काम करे। प्रभु, जीवन की सामर्थ बनकर हमारे मध्य में काम करे। प्रभु जी, आज तेरा वचन प्रभु जी कोरोना के बीमारी पर, अंधकार की शक्तियों पर प्रभु अधिकार ले। प्रभु जी, हर एक बीमारियों पर अधिकार ले, हर एक दुष्ट आत्माओं पर अधिकार ले। प्रभु जी, आज तेरा वचन सामर्थी तौर पर लोगों के बीच में काम करे। प्रभु जी, आज तेरा वचन सामर्थी तौर पर लोगों के बीच में आश्चर्य क्रम करने पाए। प्रभु जी, आज अंधे लंगड़े लूले बहरे ओ प्रभु जी तेरा वचन सुनने पाए। प्रभु जी, और आज बड़ी आशीष उनके जीवन पर आने दीजिए। प्रभु जी, तमाम सारी दुष्ट अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करता हूँ और तमाम सारी आराधना के विरोध में उठने वाली डिस्टर्बेंस की ताकतों को यीशु के नाम से मैं ब्रेक करता हूँ। ओ सारे बंधन को मैं तोड़ता हूँ। प्रभु जी, आज परमेश्वर हर एक को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंप देता हूँ। प्रभु जी, ओ आज सभी को अनुग्रह करे। प्रभु जी, आज सभी पर तेरी सामर्थ काम करे। प्रभु जी, आज जबकि हम लोग प्रभु आपकी मेज में शामिल होने जा रहे हैं। प्रभु जी, आज प्रभु भोज है परमेश्वर, विशेषकर प्रभु भोज की तैयारी के लिए भी हम सबको तैयार करके प्रभु जी हम पश्चातापी मन से प्रभु की मेज में शामिल होने पाए। प्रभु जी, ओ परमेश्वर हम सब पर तेरा अनुग्रह का हाथ बनाए रख। प्रभु जी, सारे बंधन तोड़, आजाद कर। प्रभु जी, आज तेरा वचन हमारे अंदर में जीवन की ज्योति बनकर काम करे। प्रभु जी, आज तेरा वचन हमारे को जीवन की ज्योति बन जाए। प्रभु जी, ताकि हमें इस अंधकार के राज्य में ज्योति का काम करे। प्रभु जी, ओ सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए और वचन की सेवा के लिए सहायता कर। वचन सिखाने में और वचन समझाने में हम सबकी सहायता कर। प्रभु जी, सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार यहाँ पर तेरे स्वर्गदूतों की उपस्थिति मांगते हैं। प्रभु जी, आज तेरी पवित्र आत्मा यहाँ पर जुम्बिश करने पाए। प्रभु जी, ओ तमाम सारी डिस्टर्बेंस लाने वाली आत्माओं को ब्रेक करते हैं। प्रभु जी, सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए प्रियो, हम लोग प्रभु की आराधना करने के पहले हम एक प्रतिज्ञा का वचन यहाँ पर पढ़ेंगे और प्रतिज्ञा का वचन होगा, हम निकाले भजन उसका 27 अध्याय वचन 4 और 5 पढ़े। हाँ।
एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, ताकि जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। जिससे मैं यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। और मैं हालेलुया। जब ये बातें मैं करना शुरू करता हूँ, एक बार यहोवा से मैंने मांगा है कि मैं यत्न से उसी के यत्न में लगा रहूं, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान दिया करूं। हमें इससे होता क्या है? बहुत बार हम लोग जो है जाने से कतराते हैं। बहुत बार हम लोग कोई काम परमेश्वर के मंदिर का हो तो करने से इधर उधर देखते हैं। हमें जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको मानने से हम पूरा नहीं कर पाते हैं। ये सब करने से होता क्या है? वचन 5 में लिखा है, हाँ, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। आमीन, हालेलुया। तब होता क्या है कि वो विपत्ति के दिन में वो अपने मंडप में हमें छुपा के रखता है। हालेलुया, आमीन। तब विपत्ति आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि जब मैं ये काम करता हूँ तब विपत्ति मुझसे दूर रहेगी। बोलो, विपत्ति मुझसे दूर रहेगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, हम सबसे एक वाचा बांधी है उसने, कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। फिर से वचन पढ़े, हाँ, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छुपा रखेगा। वहां कोई दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, वहां कोई दुष्ट पहुंच नहीं पाएगा। आमीन। हाँ, आगे, हाँ, और चट्टान पर चढ़ाएगा, और अपने चट्टान पर खड़ा कर देगा। हालेलुया। अगर वो पत्थर फेंकता है तो हम चट्टान हैं। आमीन, हालेलुया। हम चट्टान पर खड़े हैं, हमारी कलीसिया चट्टान पर। इसलिए पतरस को कहा था कि मैं इस कलीसिया चट्टान पर खड़ी करूंगा, मतलब वो विश्वास पर खड़ा करूंगा मैं अपना भवन। हालेलुया। तो इसलिए ये बातें होती है। हमें हम जब कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए तो परमेश्वर हमारे लिए अपना स्वर्गीय द्वार खोल देता है। हमें हमें हालेलुया। बड़ी जोर से आमीन बोले। हालेलुया, आमीन। यिर्मयाह 33:6। हाँ, देख मैं इस नगर का इलाज करके, वो मैं देख किसको बोल रहा है? हमको। देख मैं इस नगर का इलाज करूंगा, इसके निवासियों को चंगा करूंगा, उसके निवासियों को चंगा करूंगा, और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। उस पर शांति और पूरी सच्चाई क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। आमीन, हालेलुया। यही प्रियो आज का प्रतिज्ञा का वचन है। आइए प्रियो हम लोग परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। हे यीशु, हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हे यीशु, हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। स्तुति आराधना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि तेरा नाम पास रहता है, क्योंकि तेरा नाम पास रहता है। तेरे अक्षर कामों का वर्णन हम करते हैं, तेरे अक्षर कामों का वर्णन हम करते हैं। हे यीशु, हम तेरे
आज परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित कर, आज लोगों को गुप्त स्थानों में छुपा ले प्रभु जी, तेरे मंडप में छुपा ले परमेश्वर, ताकि इस महामारी से तेरे विश्वासी लोग बचे रहे। प्रभु जी, हर एक व्यक्ति इस महामारी से बचा रहे। विशेषकर प्रभु जी, सभी पर तेरा अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी, सभी पर तेरा अनुग्रह का हाथ आने दे प्रभु जी। ओ परमेश्वर, तेरी करुणा और तेरी दया उन पर प्रकट कर प्रभु जी। इस कोरोना वायरस को उठा ले प्रभु जी, ये कोरोना वायरस को उठा ले प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज तेरा वचन लोगों के जीवन में आशीष बनकर काम करे प्रभु जी। आज तेरा वचन लोगों के जीवनों पर अधिकार ले प्रभु जी। जितने लोग तुझे अभी तक के नहीं जानते प्रभु, वो जानने पाए कि तू ही यीशु है, तू ही उद्धार करता है, तू ही पापों की क्षमा देता है और तू ही हमें अनंत जीवन देता है। लोग जाने कि तू ही हमारा परमेश्वर है। प्रभु जी, सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। लोगों को सभी को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। अनुग्रह कर, दया कर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को आमीन। हालेलुया, 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 क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्य में। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने मंडप में हमें छुपा रखा है। हालेलुया। इसलिए हम सुरक्षित हैं, हम आशीषित हैं। आमीन। आज हम एक जो परमेश्वर का वचन है, आज जिस पर हम मेडिटेशन करने वाले हैं, इस प्रातः काल, इस 2 तारीख के रविवार को, मई महीने के 2 तारीख के रविवार को, जो आज सुबह परमेश्वर का वचन हम तक के पहुंचा है कि हम उस पर मेडिटेशन करें, वो ये है कि हम व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय निकालें। हम व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय निकालें। उसका 19 और 20 वचन हमें आज पढ़ना है। पढ़े 19 और 20 वचन। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन। आज मेडिटेशन का हमारा वचन ये है, 22 में लिखा है कि आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन, मरण, आशीष, श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। क्या है? परमेश्वर कभी श्राप नहीं देता, परमेश्वर कभी श्राप नहीं देता, और शैतान कभी आशीष नहीं देता। शैतान कभी आशीष नहीं देता, और परमेश्वर श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी रचना है वो। हम क्या है? उसकी रचना है। क्या वो अपने रचना को श्राप दे सकता है? नहीं दे सकता। परंतु जैसे हम परमेश्वर की महिमा से अलग हो जाते हैं, तब वो श्राप हमारे साथ में जुड़ जाता है। हमें हालेलुया। क्योंकि ये सारी जो बातें हैं, जैसे कि आपके पास में कोई भी
एक चीज रह सकती, आशीष रहेगी या तो श्राप रहेगी। दोनों एक साथ में, एक मैन में दो तलवार नहीं रहती। आमीन। क्योंकि अगर आपके पास में आशीष रहेगी तो श्राप दूर हो जाएगा, श्राप दूर होगा करके आशीष आएगी। आमीन। और जब आपके पास श्राप रहेगा तो आशीष कभी नहीं आएगी। आमीन। तो इसलिए जीवन के पास में क्या है? आशीष। जीवन के पास में आशीष है। तो इसलिए वचन बोल रहा है कि जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा है, और तू क्या कर? तू जीवन को अपना ले। मूसा क्या बोल रहा है अपने को? कि तू जीवन को अपना ले ताकि तू और तेरा घराना सुरक्षित रहे। आमीन। हालेलुया। तो यहां आगे रखा है इसलिए कि तू जीवन ही को अपना ले, तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आमीन। जीवन हमेशा, मैंने एक बात बता रहा, परमेश्वर श्राप दे नहीं सकता और शैतान आशीष को दे नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। बहुत बार बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शैतान आशीष दे रहा है, वो देगा एक समय में, नाश कर देगा। आमीन। परंतु परमेश्वर एक बार जिसको आशीष देगा ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आमीन। हालेलुया। चाहे आत्मिक आशीष हो चाहे भौतिक आशीष हो, दोनों आशीष उसी के पास में। हालेलुया। आमीन। और इसलिए वचन 20 में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। ये आशीष कब मिलेगी? यहोवा परमेश्वर से प्रेम करने से। आमीन। सेकंड, और उसकी बात मानो। उसकी बातें क्या करना है? उसकी बात मानना है। उसकी बात मानो, हाँ, और उससे लिपटे रहो। लिपटे रहो मतलब प्रार्थना में लवलीन रहो। जितना अधिक प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपके डेरे पर अपना निवास बना लेगा। आपके डेरे को क्या बनाएगा? वो अपना निवास स्थान बना लेगा। आमीन। क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इज़ाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन। ये समृद्धि है, ये आशीष है, चाहे भौतिक आशीष हो चाहे आत्मिक आशीष हो, लेकिन परमेश्वर दोनों आशीषों से हमें परिपूर्ण करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। और इसीलिए अब ये आशीष कैसे मिलती है? ये आशीषों का स्रोत है क्या? आज जैसे कि हम लोग देखते हैं, आज प्रभुभोज है। हम प्रभुभोज में ये बोलते हैं कि प्रभुभोज के समय में हम ये बोलते हैं या इस बात की घोषणा करते हैं कि रोटी तेरे देह को दर्शाती है, यीशु मसीह के देह को दर्शाती है, और दाखरस उसके लहू को दर्शाता है। लहू क्या करता है? उसके दाखरस क्या करता है? उसके लहू को दर्शाता है। आमीन। और स्मरणार्थ यही किया करो। इसका अर्थ कि तुम्हारे साथ में उसका लहू, तुम्हारे अंदर में यीशु तुम्हारे अंदर में होना चाहिए। आमीन। अगर हम दोनों की सहभागिता नहीं है, संगति नहीं है, तो आशीष हमें कभी भी नहीं। संगति को दर्शाती है। प्रभु भोज की विधि क्या बताती है? संगति को। और ये एक हम स्मरण करते हैं
कि मेरे परमेश्वर ने उस कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को दिया और वो कलवरी के क्रूस के उस श्रापित मृत्यु को सहकर हम सबको स्वतंत्र किया है। चलिए हम निकाले उसका यूहन्ना उसका 6वां अध्याय। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और वचन 47 से पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो कोई विश्वास करता है, हाँ, अनंत जीवन उसी का है। आमेन। जो विश्वास करता है, जो कोई जहां बैठा है वहीं पर अगर वो विश्वास करता है तो अनंत जीवन उसका। तो अनंत जीवन के साथ में आशीषें बनी रहती है। अब कैसे बनी रहती है? चलिए हाँ आगे का वचन। जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। आमेन। हाँ कौन बोल रहा है? यीशु मसीह जीवन की रोटी मैं हूँ। आगे। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया। तुम्हारे बाप दादा ने, पुराने नियम की बात बोल रहा है, तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि वो कुड़कुड़ाते थे। हमको ये नहीं मिलता, हमको वो नहीं मिलता, हमको वो नहीं मिलता। हम तो वहां अच्छे थे इजराइल में कि हमको 2 हंटर मारते थे और पूरा भोजन तो देते थे। लेकिन तू तो यहाँ हंटर नहीं मार रहा, लेकिन सारी चीजें दे भी नहीं रहा। हमें इस रेगिस्तान में लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ ना तो कुछ पानी मिल रहा है, ना अन्न मिल रहा है, ना हमको रोटी मिलती है। ये कुड़कुड़ा है हमें। जबकि परमेश्वर उसको लेकर चल रहा था। वो बोल रहा था कि जीवन की रोटी मैं हूं तुम्हारे लिए। परंतु वो शारीरिक होने के कारण वो शरीर की ही रोटी मांग रहे थे, परंतु आत्मिक रोटी नहीं मांग पा रहे। मेरा प्रयास आत्मिक लेवल में यह होना चाहिए कि मैं अधिक आत्मिक रोटी के तरफ, आत्मिक रोटी को ज्यादा मांगू परमेश्वर से, तो शारीरिक रोटी आपको मिल जाएगी। हम क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं, हम शारीरिक रोटी मांगते हैं। उसने शारीरिक रोटी तो दे दिया, लेकिन उनका प्राण सूखा। उनका प्राण क्या हो गया? कैसे सूख गया? चलिए एक वचन मैं अभी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा भजन निकाल लेना 106। भजन 106 उसको 8 से पढ़ना जरा। हाँ कैसे वो मर गए। मेरा ये विषय है कि कैसे वो मर गए जंगल में। हाँ तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, हाँ, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। हाँ, तब उसने लाल समुद्र को घुड़का, हाँ, और वह सूख गया, हाँ, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। हालेलुया। उसने क्या किया? गहरे जल में से उनको निकाल कर ले गया। समुद्र में से रास्ता बन गया था उनके लिए। हालेलुया। और वो पानी दीवार बन गई थी, उसमें से उनको लेकर गया। हाँ आगे। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा, हाँ, और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ा लिया। हाँ, और उनके शत्रु जल में डूब गए। उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया। कब? जब वो चमत्कार देखते थे तब उनका विश्वास किया। हाँ आगे। और उसकी स्तुति गाने लगे। वो विश्वास कब करते थे? जब चमत्कार देखते थे। चमत्कार को कैसा था उनका काम? जब चमत्कार दिखते थे नमस्कार करते थे। चमत्कार नहीं होता तो तू तो बेकार है। हाँ फिर आगे 13 वचन। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए। झट उसके कामों को भूल गए। चमत्कार मनुष्य को नहीं बचाता, विश्वास मनुष्य को बचाता।
आमेन, हालेलुया। हाँ, परंतु झट उसके कामों को भूल गए। हाँ, और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे, और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे, उन्होंने जंगल में अति लालसा की, और उन्होंने जंगल में अति लालसा की। क्या यहाँ पर ये नहीं है, वो नहीं है, पानी नहीं है, तू हमें दाखरस नहीं देता, तू ये नहीं देता, तू वो नहीं देता, तू बोटी नहीं देता, ये सारी चीजें करते रहे। हाँ, फिर उन्होंने जंगल में अति लालसा की, हाँ, और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा और की। निर्जल स्थान में परमेश्वर की क्या की? परीक्षा की। उसके कारण हो क्या गया, ये वचन में देखते 15 में। हाँ, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया। उसने मुंह मांगा वर तो दे दिया। मुंह मांगा वर क्या था? उनकी इच्छा क्या थी? खान पान की इच्छा पूरी हो। पेट उनका परमेश्वर बन गया था। आमेन। फिर क्या हो गया? तब उन्हें उसे मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। और उनके प्राण सुख, प्राण सूखना नहीं, ये आत्मिक भाव है। हालेलुया। प्राणों में क्या आना चाहिए? जीवन आना चाहिए। आमेन, हालेलुया। और इसलिए यहां पर लिखा है क्या? हाँ, वचन 49। हाँ, तुम्हारे बाप हाँ, का एक मिनट। यूहन्ना 6वां अध्याय, उसका 150 वचन। हाँ, पढ़े। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। और वो मर गए। मन्ना खिलाया परमेश्वर ने, मुंह मांगा शब्द उसने पूरा किया, लेकिन वो शारीरिक था, आत्मिक नहीं था। और परमेश्वर आत्मिक है। हालेलुया। तो निश्चय उसको वो सब कुछ मिल तो गया, लेकिन प्राण सूख गए एक उड़गुड़ाने के कारण। हाँ, आगे। यह वह रोटी है हाँ, जो स्वर्ग से उतरती कौन सी रोटी है? यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए हाँ, और न मरे। आमेन। यीशु मसीह स्वर्ग की रोटी है। बोलो, यीशु मसीह स्वर्ग की रोटी है, जो हम खाते हैं और सदा जीवित रहते हैं। आमेन, हालेलुया। खाए। हाँ, फिर से वचन 50 पढ़ना। हाँ, यह वह रोटी है हाँ, जो स्वर्ग से उतरती है, हाँ, ताकि मनुष्य उसमें से खाए हाँ, और न मरे। हाँ, 51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, हाँ, मैं हूँ। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, हाँ, मैं हूँ। मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए हाँ, तो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। उस रोटी में से खाए। कौन सी? जो स्वर्ग से उतरी है, जो यीशु मसीह स्वर्ग से आया, उसमें से खाए, हाँ, तो सर्वदा जीवित तो रहेगा। सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, वो मेरा मांस है। मुझे मांस नहीं खाना है। यीशु मसीह मेरे अंदर आ जाना चाहिए। हम स्मरणार्थ रोटी खा रहे हैं। हम स्मरणार्थ रोटी खा रहे हैं। कौन सी रोटी? आज प्रभोज है। सभी लोग अपने प्रभोज को तैयार करके बैठे हो गए। आज बहुत सुंदर मैसेज रहेगा प्रभु भोज के ऊपर में, और बहुत सारी बातें आज परमेश्वर हमसे बातें करेगा। फिर से 51 वचन पढ़ना। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, हाँ, मैं हूँ। हाँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए हाँ, तो सर्वदा जीवित रहेगा। हाँ, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, हाँ, वह मेरा मांस है। वो मेरा क्या है? मांस है। ये कैसी चीज है? ये आत्मिक क्रिया है, ये आत्मिक बातें है। हम अगर वो आत्मिक रोटी को खाते हैं तो शरीर बराबर चलेगा, लेकिन शारीरिक रोटी खाओगे, 10 भी रोटी खाओगे ना, तो फिर बॉटल में फिर ब्लड नहीं बनेगा। नहीं तो 2 रोटी खाओगे तो ब्लड बराबर बनेगा।
नहीं तो 10 भी खाओगे तो कुछ नहीं होगा। हमें कमजोरी वैसे ही बनी रहेगी। थोड़ा सा खाएंगे, लेकिन अगर मेरे साथ में अगर यीशु मसीह है तो सब कुछ बराबर कर देगा। हमें हालेलुया। ये कैसे होगा? ये प्रक्रिया कैसे है? उसी का वचन 27 पढ़ना, उसी का वचन 27 पढ़ना। हाँ, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। हाँ, सबसे बड़ी समस्या यही है। सबसे बड़ी समस्या यही है। जब भी सुबह उठते हैं, घर में जब कुछ होता है, या पति पत्नी के बीच में हो, चाहे बच्चे और माता पिता के बीच में हो, तू पैसा नहीं कमाता ना, ये घर में कभी विवाद नहीं होता कि तू आज बाइबल क्यों नहीं पढ़ा, आज तूने बाइबल नहीं पढ़ा तेरे को खाने को नहीं मिलेगा। ये घर में नहीं बोला जाता। यह आवाज निकलनी चाहिए घर से। घर से कौन सी आवाज निकलनी चाहिए? आज तूने बाइबल नहीं पढ़ा, आज तूने दुआ प्रार्थना नहीं की, आज का भोजन तेरे लिए बंद। तू काम के लिए क्यों नहीं जाता? लॉकडाउन चल रहा है फिर भी जा। लोग जाते नहीं क्या? हमें हालेलुया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन है, घर में बैठो और दुआ प्रार्थना, आत्मिक रोटी से तृप्त हो जाओ। हमें कमी नहीं होगी घर में, बराबर भरपूरिया रहेगी। हमें हाँ, फिर से पढ़े। हाँ, वचन 27। नाशवान भोजन उसी का यूहन्ना 6वां अध्याय वचन 27 पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, पढ़े। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, हाँ, परंतु उस भोजन के लिए हाँ, जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हाँ। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। फिर से एक बार पढ़ना बेटा। हाँ, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, हाँ, परंतु उस भोजन के लिए हाँ, जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हाँ, उस भोजन के लिए मुझे परिश्रम करना है जो अनंत जीवन तक के ठहरा रहेगा। आप है ना उल्टी क्रिया में से मत जाइए। नदी कभी उल्टी नहीं बहती है। नदी कभी पहाड़ियों के ऊपर नहीं, पहाड़ी से नीचे बहती है। हम इस संसार के नियम, पहले अलग नियम था हमारा। हम पेट के लिए मेहनत करते थे। ये नियम बदल दो। पहले मुझे पहले आत्मिक रोटी खाना है, उसके बाद में शरीर की रोटी देखते बैठेंगे, फिर प्रभु देखेगा। पहले वचन में लिखा है ना, पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो तो बाकी सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूं। वचन है। हम उल्टा काम करते हैं। हम पहले पेट के लिए भोजन करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में परमेश्वर। नहीं, पहले परमेश्वर, उसके बाद में घर। हमें मैंने जब परमेश्वर का भवन बनाने की जब बारी आई, मैंने कहा प्रभु पहले आपका ऊपर का हॉल होगा, उसके बाद में नीचे का काम। परमेश्वर बोला दोनों साथ साथ चलेगा। कल मेरे को अगुवाई हुई, वो कुछ नहीं होगा। वो बीच का तूने स्लैब को जो टाल दिया ना कि बाद में करेंगे, वो सब एक साथ में होगा। वो सब एक साथ में होगा। हमें जैसा तूने दर्शन देखा है वैसा एक साथ ही होगा। हमें हालेलुया। तो नीचे परमेश्वर हमारी क्या करेगा? सहायता करेगा। इस लॉकडाउन के बीच में वो अपनी तैयारी कर रहा है और एक दिन प्रकट कर देगा। हमें हालेलुया। हाँ, आगे। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, हाँ। परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, हाँ। जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। वो कौन देगा? मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमको देंगे। हाँ, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। किसने छाप लगाई है? पिता परमेश्वर। इसलिए वो रोटी को खाना है।
वो रोटी को। बहुत सारे लोग वो प्रभु भोज का महत्व नहीं समझते, प्रभु भोज का महत्व नहीं समझ पा रहे कि वो रोटी है क्या। और परमेश्वर ने जब अपने चेलों के साथ में अंतिम समय में की थी, प्रभु की मेज, जब उसने मेज पर वो सारी रोटी और दाखरस रखा था और प्रभु यीशु मसीह ने सबको दिया, वो एक ही प्याले में से उन्होंने पिया। प्रियो, ये सबसे महत्व का भाग है कि वो एक ही देह थे और एक ही देह में सब कुछ होता है। हालेलुया। मेरी देह यीशु की है और यीशु की देह मेरी। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रियो, ये बहुत महत्व का भाग है। चलिए वचन 52 पढ़ेंगे। हाँ। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, हाँ। यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। हाँ, अब यहूदी क्या हो गए, आपस में झगड़ने लगे। क्या झगड़ा कर रहे थे वो लोग, ये कैसे अपना मांस खाने को देगा आपको। मतलब हम पुरुष का, कोई एक मनुष्य का मांस खाए, लेकिन उसका अर्थ कुछ अलग था। हमें वो मनुष्य का मांस खाने के लिए कुछ बातें अलग थी उसकी। हमें, हम जब तक उसका लहू हमारे ऊपर में नहीं आएगा, हम एक विचारधारा में नहीं आ सकते हैं। उसकी संगति, ब्लड ग्रुप, एक परिवार का ब्लड ग्रुप जो होता है ना, जैसे मैं एक दाढ़े के परिवार से हूँ, मेरे और भी भाई बहन हैं, तो वो एक ब्लड है, उनका एक ग्रुप है हमारा, क्योंकि हम एक ही माँ के पेट से निकले हैं। हमें परमेश्वर यही चाहता है कि तुम सब एक हो जाओ। हमें उसके लहू में हम सब एक हो जाते हैं। हालेलुया। वो रोटी खाने के लिए वो बोल रहे हैं। हमें, हालेलुया। आगे ईश्वर ने उनसे कहा, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, हाँ। और उसका लहू न पियो, हाँ। तुम में जीवन नहीं। हाँ, ये व्यक्ति वही व्यक्ति समझता है जो आत्मिक है। शारीरिक व्यक्ति इस व्यक्ति को समझ नहीं पाए। मेरे को एक ने बोला, चलो ये मैं ऑनलाइन नहीं बताऊंगा, मैं बाद में कभी ये बात बताऊंगा। चलिए फिर से पढ़े। हाँ। ईश्वर ने उनसे कहा, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ। कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, हाँ। और उसका लहू न पियो, हाँ। तो तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं है। ये वो बातें आत्मिक व्यक्ति समझ सकता है, शारीरिक व्यक्ति जिसको समझ नहीं पाएगा। हमें आगे। हाँ। जो मेरा मांस खाता, हाँ। और मेरा लहू पीता है, हाँ। अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। जो मेरा मांस खाता है और लहू पीता है, अनंत जीवन उन्हीं का है, क्योंकि वो अनंत जीवन देने के लिए हमारे पास में है। हालेलुया। आगे। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। आमीन। आगे। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में, एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण, वास्तव में खाने की वस्तु है, और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हम स्मरणार्थ ये करते हैं रोटी और दाखरस। हमें, हालेलुया। कैसे हम अभी इस पे निकाले, हम पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 29 और 30 वचन पढ़े। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 29 और 30 वचन। हाँ। क्योंकि जो खाते पीते समय हाँ। प्रभु की देह को न पहचाने, खाते पीते समय प्रभु की देह को न समझे। एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप प्रभु की मेज में शामिल हो रहे हैं, खाते पीते समय प्रभु की देह को बहुत अच्छे से पहचान लेना है।
बहुत अच्छी पहचान लेना। इसका मतलब कि मेरे देह में क्या चल रहा है, मेरे देह में कौन से पाप चल रहे हैं, मेरे देह में कौन सी गड़बड़ियां चल रही है, वो पूरे तरीके से शुद्धता और पवित्रता और पश्चाताप करके जब हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं तब आगे। हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, हाँ, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हाँ, मेरे अंदर पाप नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर पाप नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर पवित्रता होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पाप अगर है, खाते पीते समय अगर पाप है, तो निश्चय ये आपको ऊंचाई पर जाने नहीं देगा, वो आपको नीचे लेकर आएगा। हालेलुया। ये बीमारी का कारण हो सकता है, ये कमजोरी का कारण हो सकता है। हाँ, आगे। इसी कारण हाँ, तुम में बहुत से निर्बल हाँ, और रोगी है, हाँ, और बहुत से सो भी गए। और बहुत से सो भी गए। पूरा हो गया 29 और 30। मैं फिर से एक बार 29 और 30 एक बार एक साथ पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, हाँ, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और खाने और पीने से क्या करता है, अपने ऊपर में दंड लाता है। आगे। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल हाँ, और रोगी है, हाँ, और बहुत से सो भी गए। हाँ, हालेलुया। तो इसलिए ये आत्मिक विधि है। प्रभोज क्या है? आत्मिक विधि है। इसको शुद्धता से और पवित्रता से ही ग्रहण करो, पश्चाताप करो। कभी भी जब प्रभु की मेज में शामिल होना है, घर से ही तैयारी में आई। जब हम घर में तैयारी से आते हैं, पूरे तरीके से पश्चाताप करते हुए आते हैं, तो पश्चाताप करता क्या है, हमारे पापों को पोंछ देता है। हालेलुया, आमीन। और ये करने के बाद में जब हम उसे लेते हैं, तो ये हमारे लिए आशीष का स्रोत है। आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। परंतु प्रभु भोज का बहुत सारे लोग हैं ना, वो उसको आदर नहीं दे पाते। मैं जब भी प्रभु भोज में गया हूं, बड़े आदर के साथ में गया हूं। आज भी जब मैं प्रार्थना करके घर से आया कि प्रभु इसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हैं, मुझे भी आशीष दे, इन सबको भी आशीष। हमें अगर मेरी भी कोई कमियां हो, चाहे हो सकता है कि किसी को बोलने में मैंने कोई गलतियां कर दी हो, या मन में मेरी कोई गलतियां हो गई हो, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे क्षमा कर। मैं भी आज भी जब भी प्रभु के मेज में शामिल होता हूँ, पूरे तरीके से शुद्धता मांगता हूँ परमेश्वर से। और जब शुद्धता मांगता हूँ और परमेश्वर जब मुझे शुद्ध कर देता है, तभी मैं इस मेज में शामिल हूँ। आमीन, हालेलुया। इसको पवित्रता से लेना चाहिए। मैं अगली बार अगर और चाहते हो कि और डिटेल्स में हमें ये चाहिए और डीप में चाहिए कि प्रभु की मेज क्या है, तो मैं अगले संडे और बताने के लिए। आमीन, हालेलुया। 56 वचन पढ़े, यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 56 वचन। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। वह मुझ में क्या करता है? स्थिर बना रहता है। हमें स्थिरता, मैं विश्वास तो कर रहा हूं, लेकिन विश्वास का सपोर्ट ये है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। मैं प्रभु में एक हूं, वो मुझ में है, मैं उसमें हूं। हमें ये भरोसा दिलाता है। आगे। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने पिता के कारण जीवित थे, और जैसे मैं यीशु मसीह के साथ में जुड़ जाता हूँ, तो मैं भी जीवित रहता हूँ। हालेलुया। सेम बातें आपके साथ में होगी जो यीशु मसीह के साथ में हुई थी। यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे, आप भी मृत्यु में से जी उठे। आमीन।
और अनंत काल का जीवन होगा। आगे, जो रोटी स्वर्ग से उतरी हाँ, यही है। जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो यीशु मसीह है। हाँ, उस रोटी के समान नहीं, हाँ, जिसे बाप दादों ने खाया हाँ, और मर गए। हाँ, जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। बस, जो कोई ये रोटी खाएगा सर्वदा जीवित है। आमेन। उसका एक वचन पढ़ना, उसी का 63 वचन पढ़ लीजिए। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही है हाँ, वे आत्मा है हाँ, और जीवन भी है। हालेलुया। जो बातें यीशु मसीह ने कही वो आत्मिक बातें हैं, शारीरिक नहीं है। जो शारीरिक बातें समझ कर लेता है वो शरीर के साथ में जुड़ जाता है, परंतु उसका प्राण सूख जाएगा। परंतु जो आत्मा में लेकर चलता है तो बाकी सारी चीजें परमेश्वर करें। हमें अपने घर में नियम जो बना है ना, आपने पहले प्रभु, पहले सेकंड परिवार, ये पहले इस बात को लेकर चले। हमें हम पहले परिवार रखते हैं और सेकंड प्रभु रखते हैं। हमें तो ये बातें गड़बड़ हो जाती है। बहुत बार आते हैं प्रभु के पास में, निकल जाते, छोड़ देते। छोड़ इसलिए देते हैं वो क्योंकि उनकी पकड़ मजबूत नहीं है। प्रभु ने 4 प्रकार के उदाहरण दिए। उनको आत्मिक बातें अच्छी नहीं लगेगी। जो आत्मिक व्यक्ति होगा उसको आत्मा की बातें अच्छी लगेगी, जो शारीरिक व्यक्ति होगा शारीर की बातें अच्छी। और जो शारीरिक व्यक्ति है उस समय तक के प्रभु पास में रह सकता है, बाद में एक दिन छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? हम एक उदाहरण देखते हैं। एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, है ना? तो हम निकाले उसका मत्ती, उसका 13 अध्याय। मत्ती 13 अध्याय पढ़े 18 से। मत्ती 13 अध्याय वचन 18। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। अभी तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। हाँ, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में हाँ, जो कुछ बोया गया था, हाँ, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हाँ, यह वही है हाँ, जो मार्ग के किनारे बोया गया था। बस वो लोग वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया, आमीन। एक बार फिर से वचन पढ़ना हूं। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, हाँ, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हाँ, यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। दुष्ट वो छीन लेता है। एक ने, जैसे कि उदाहरण के तौर पर, एक बीज बोने के लिए निकला। एक व्यक्ति बीज बोने के लिए निकला और क्या हो गया कि दुष्ट आया और जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। मार्ग के किनारे अगर बीज गिर गया
पगडंडी, क्या होगा? बीज एक तो नीचे चले जाएगा, सड़ जाएगा, या तो बाहर आ जाएगा। तो कव्वे और चिमनी उसको उठा के लेकर जाएगा। हमें परंतु वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति नहीं समझता बोल क्या रहा है। वो सारी बातें, अगर मैं जितनी भी बातें बोलूं, अगर शारीरिक व्यक्ति होगा ना शरीर के अनुसार उसका अर्थ निकालेगा, और आत्मिक व्यक्ति होगा ना आत्मिक अनुसार उसका अर्थ निकालेगा। समझना बहुत जरूरी है मुझे, हमें, क्योंकि वो दुष्ट क्या करता है, उसको छीन लेता है। हमें सेकंड व्यक्ति को नहीं है। हाँ, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, अभी पथरीली भूमि पर बोया गया कौन व्यक्ति है? हाँ, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, हाँ, यह वह है हाँ, जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। हाँ, वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। हाँ, पर अपने में जड़ न रखने के कारण, अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। वो थोड़े ही दिन का है। क्योंकि पथरीली भूमि कौन सी है? वो पथरीली भूमि बीज के जड़ों को नीचे नहीं जाने देती। बीज के जड़ों को नीचे नहीं जाने देती है, इसलिए वो थोड़े समय, ये भी बेकार है। हाँ, फिर पूरा करते वचन है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, हाँ, तो तुरंत ठोकर खाता है। हाँ, तुरंत ठोकर खाता है और छोड़ देता है। तीसरा कौन है? झाड़ियों में गिरा बोया। हाँ, जो झाड़ियों में बोया गया, जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है। हाँ, इस पर संसार की चिंता हाँ, और धन का धोखा वचन को दबाता है, हाँ, और वह फल नहीं लाता। झाड़ी क्या करती है? अपने में लपेट लेती है। उसके बीज को क्या करती है? जैसे ही पौधा तैयार होने लगता है वो अपने अंदर में लपेट लेती है, हमें बढ़ने नहीं देती। फिर संसार का धोखा और धन उसको दबा देती है, हमें। अभी चौथा कौन है? हाँ, जो अच्छी भूमि में बोया गया, हाँ, यह वह है हाँ, जो वचन को सुनकर समझता है, हाँ, वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। और कोई 30 गुना। कोई 100 गुना लाता है, कोई 60 गुना लाता है, कोई 30 गुना लाता है। अगर मरकुस 4:20 में देखोगे तो कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाता है। हालेलुया। एक वचन पढ़े, लूका 8:15। लूका 8:15। हाँ, लूका उसका 8 अध्याय वचन 15। हाँ, पर अच्छी भूमि के वे हैं, अच्छे भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभालते रहते हैं। भले और उत्तम मन में, बोलो, भले और उत्तम मन में परमेश्वर का बीज जो वचन है संभाल के रखते हैं, और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाते। हालेलुया। फिर से एक बार वचन पढ़ना 15। हाँ, पर अच्छी भूमि के वे हैं, हाँ, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं, हाँ, और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। अपने मन में संभाले रखते हैं और धीरज से क्या करते हैं? फल लाते हैं। मतलब 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। हालेलुया। जीवन, मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखे हैं। तू जीवन ही को चुन लो ताकि तू और तेरा घराना जीवित रहे, ताकि अब्राहम, इज़ाक और याकूब की आशीष उस घराने पर रहे जो धीरज से चलता है, जो धीरज से चलता है और संभाले रखता है, आत्मिक बातों को मानते रहता है,
आत्मिक बातों के साथ में जुड़ जाता है, उसको मीटिंग में जाने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, वो बराबर चले जाएगा और परमेश्वर उसके समय को भी निकाल दे। हालेलुया। और ये जब आदमी करता है तो निश्चय परमेश्वर की आशीष उसके जीवन पर बनेगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यही चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये जीवन का जल बनाने के लिए, जीवन की रोटी देने के लिए, चट्टान बनाने के लिए, हमें पूरे तरीके से जगत की ज्योति बनाने के लिए उसने अपने प्राणों को दिया है। हालेलुया। ये जीवन वैसे ही नहीं मिला हमको, ये जीवन ऐसे ही नहीं मिला है। उस जीवन के लिए किसी ने हमारे बदले वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और वो जीवित होने के कारण ये जीवन हमको मिला है। जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखे, तू जीवन को ही चुन ले। और मेरा चुनाव होना चाहिए। जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, जो वचन को समझता है, वो जीवन के साथ जुड़ जाता है और वो आगे बढ़ते रहते, वो आगे बढ़ते रहते। हालेलुया। इसलिए प्रियो, यह है जीवन, मरण, आशीष और श्राप। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु मसीह के साथ में जुड़ना है। आज के बाद हम क्या करेंगे? आत्मिक तौर पर यीशु मसीह के साथ जुड़ेंगे और यीशु हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और वो हमें इस संसार से भी और इस महामारी से भी बचाए रखेगा और सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। यही आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज हमें आशीषित करे। हालेलुया। आइए प्रिय, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि मूसा कहता है व्यवस्था विवरण अध्याय 30, 19 और 20 में कि जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा है। तू जीवन को चुन ले ताकि तू और तेरा घराना बचा रहे, ताकि अब्राहम की आशीष तुम्हारे घराने पर बनी रहे। हाँ प्रभु जी, हम यीशु के नाम से आपके इस जीवन के साथ में आज जुड़ते हैं। प्रभु यीशु, आपने जो बातें हमसे कही वो आत्मिक बातें, हम इसको शारीरिक न समझें, परंतु परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता है, तो हमें आशीषित करता है, तो हमें जीवन देता है। तू ही हमारे लिए मार्ग है, तू ही हमारे लिए सत्य है, तू ही हमारे लिए जीवन है। हे परमेश्वर, आज जबकि हम पूरे पश्चातापी हृदय से आज हम पश्चाताप करते हैं अपने गुनाहों का कि प्रभु आज तक हमने सही प्रार्थना का जीवन नहीं बिताया, हमारा विश्वास का जीवन डगमगाता है। ये परमेश्वर, आज मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि तमाम सारी वो दुष्ट और अंधकार की शक्तियां जो वचन के विरोध में कार्य करती है, तमाम सारी ऐसी शक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करता हूं। प्रभु इन्हें प्रार्थना का मन दे, प्रार्थना का जीवन दे, विश्वास का जीवन दे प्रभु जी, ताकि ये अद्भुत तरीके से तुझे देखे, तेरी वाणी को सुने और तू इनकी बातों को ग्रहण करे प्रभु जी आप, और इन्हें आशीषित करे ताकि अब्राहम की आशीष इनके जीवन पर बनी रहे। मैं यीशु के नाम से सभी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। जितने भी महामारी से ग्रसित है, जितने भी कोरोना से ग्रसित है, दवाखाने में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, प्रभु सभी लोगों को यीशु के नाम से स्पर्श करें और इनको यीशु के नाम से प्रभु इस बीमारी को चंगा करें और इस महामारी को उठा लीजिए प्रभु जी, इस महामारी को उठा लीजिए प्रभु जी। सारे देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है प्रभु जी, सारे लोग ताई कर रहे हैं प्रभु जी, अस्त व्यस्त हो गया प्रभु जी सब कुछ। हे परमेश्वर, आप अनुग्रह करें और इस महामारी को उठा लीजिए प्रभु जी। मैं यही तुझसे प्रार्थना करता हूँ
सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी उस बीमारी को यीशु के नाम से चंगा कर दीजिए। ओ प्रभु जी उस बीमारों को चंगा कर दीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर, अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उस दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से प्रभु आपके वचन के द्वारा उनको भी चंगा कर दीजिए, क्योंकि तूने सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है प्रभु जी। हम यीशु के नाम से उस अधिकार में लेते हैं तमाम सारी दुष्ट आत्माओं को और आज्ञा देते हैं कि छोड़कर चली जाए। सारे बंधनों को तोड़ देते हैं प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह करें, लोगों का उद्धार करें प्रभु जी, लोगों का उद्धार करें प्रभु जी। वचन में लिखा है कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तब सब लोगों को अपने पास में खींच लूं। प्रभु लोगों का उद्धार करें, लोगों के जीवन को बदले, जीवन को स्पर्श करें प्रभु जी। और सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। लोग प्रभु जी भयभीत हो गए इस बीमारी के कारण, प्रभु का उद्धार करें ताकि आनंद का सुसमाचार हम उनको सुना सके और वो आनंदित हो जाए। प्रभु यही तुझसे प्रार्थना करते हैं, सारी बातों को तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को आमीन। हालेलुया। हम आज प्रभु की मेज में शामिल होंगे और आज हम जितने भी लोग इस मेज में शामिल होना चाहते हैं वो सभी लोग उस मेज को जो उन्होंने बनाई है, सब लोग मेज के पास में खड़े हो जाए और हम सब खड़े होकर प्रार्थना में आए ताकि हम प्रार्थना कर सकें। आइए प्रिय, हम सभी लोगों ने मेज को तैयार किया है। आइए प्रिय, हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद के साथ फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की हम प्रभोज में शामिल होने जा रहे हैं। हम तेरी देह में और तेरे लहू में शामिल होने जा रहे हैं प्रभु जी, कि हमारे प्रभु ने उस कलवरी के क्रूस के उस श्रापित मृत्यु को सहकर हम सबको आज़ाद किया है। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और वो जीवित परमेश्वर है। आज हम प्रभु की मेज में यही घोषणा करने जा रहे हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। मैं सभी लोगों को निवेदन करूंगा कि परमेश्वर वो आपकी मेज में शामिल हो और प्रभु जी सच्चा पश्चाताप करते हुए, अपने गुनाहों और अपने पापों से पश्चाताप करते हुए वो आपकी मेज में शामिल हो। प्रभु, यही मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। सारे बंधन से उन्हें आज़ाद कर प्रभु जी। परमेश्वर, हर एक बुरी बातों से, हर एक मन के अंदर में बुरे विचारों से उन्हें आज़ाद करिए प्रभु, ताकि ये मेज की आशीषें और अब्राहम की आशीषें उनके जीवन पर बनी रहे। मैं यीशु के नाम से सभी को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंप देता हूँ। आपने अनुग्रह किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग लेता हूँ। आमीन और आमीन। प्रभु जी, कुछ लोग अपने आप को तैयार करें, कुछ छोड़ना है छोड़ दे, जो पकड़े रहना है वो पकड़े रहे। मैं विश्वास करता हूँ
कि प्रभु जी लोगों ने आपके ऊपर में थूका, आपकी दाढ़ी नोची, आपकी ठट्टा की प्रभु, उस दर्द को आप सह रहे थे और उसमें से लहू बह रहा था। वो भारी क्रूस आपके कंधे पर लाद दिया गया, उसमें से भी उस दर्द को आप सह रहे थे और कीमती लहू बह रहा था। आपके पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, उस कोड़े में से लहू और मांस निकल रहा था। उस दर्द को आप सह रहे थे और लहू बह रहा था। आपके हाथ और पैर पर कील ठोकी गई, उसमें से भी दर्द हो रहा था और लहू बाहर निकल रहा था। प्रभु जी आपके सर पर कांटे ने मुकुट रखा, उसमें से भी लहू बह रहा था और आप दर्द को सह रहे थे। आपके फसले में भाला डालकर देखा कि जीवित है या मर गए, उसमें से भी आप दर्द को सह रहे थे, उसमें से भी लहू बह रहा था और प्रार्थना कर रहे थे, पिता ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, क्षमा कर। प्रभु जी आपने हम सबको क्षमा कर दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति पश्चाताप करते हुए, क्षमा करते हुए प्रभु आपके मेज में शामिल हो। मैं यीशु के नाम से इस दाखरस को और इस रोटी को यीशु के नाम से शुद्ध करता हूँ। जो कोई लेता है प्रभु जी और सच्चे मन से लेता है प्रभु, पश्चातापी मन से लेता है प्रभु, आज अगर कोई बीमार भी है तो सबको चंगा कर दीजिए प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से उनके ऊपर मैं अब्राहम, इसाक और याकूब की आशीषों को रिलीज करता हूँ। सारे बंधन तोड़ दो, सारी महिमा आपको देता हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करो, आमीन। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिठाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। माफ कर दे इन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया
रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हमें आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर एक बार हम प्रभु की मेज में शामिल होने जा रहे हैं। प्रभु सच्चा पश्चाताप हमने किया है और हम प्रभु आपकी देह में एक होने जा रहे हैं प्रभु जी, आपके लहू में एक होने जा रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और वो जीवित है और हम भी जीवित रहेंगे, हम भी सदा आनंदित रहेंगे। यही मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। आज प्रभु जी ये दाखरस और रोटी के द्वारा अगर कोई बीमार है या किसी प्रकार की कोई जम्स उनके बॉडी के अंदर में काम कर रहे हैं, तब सब कुछ खत्म हो जाए यीशु के नाम में। यही मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी दाखरस और रोटी को शुद्ध कर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए सब मिलकर हम इस रोटी को खाएं और इस स्मरणार्थ खाएं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह हमारे लिए दे दिया है। स्मरणार्थ हम ये रोटी खाते हैं। जब हम कटोरे में से पीते हैं, वचन में लिखा है कि बिहारी के पीछे उसने कटोरा लिया और कहा कि ये कटोरा मेरे वाचा का लहू है। स्मरणार्थ हम ये किया करते हैं। हम इस दाखरस को शुद्ध करते हैं और प्रार्थना करते हैं और ये बोलकर हम पिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहा दिया।
आइए प्रिय हम लोग घोषणा करें आशीषों की। और जब मैं आशीषों को रिलीज करता हूँ तभी कहे कि मैं इसे ग्रहण करता हूँ। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। मैं तेरी कलीसिया पर और आपकी मंडली पर प्रभु जी अब्राहम, इज़ाक और याकूब के आशीषों को रिलीज करता हूँ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने उस आशीषों को देकर जो आत्मिक आशीष है प्रभु, हमें शारीरिक आशीषों की आवश्यकता है, वैसे ही हमें आत्मिक आशीषों की भी आवश्यकता है। प्रभु, हमें आत्मिक आशीषों से भी परिपूर्ण कर। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ जितने भी लोग अपने दशमांश और भेंटों को देते हैं प्रभु, इस लॉकडाउन में भी दे रहे हैं प्रभु जी, ये दुगने आशीषों के पात्र है। इन्हें दुगनी आशीष देना प्रभु जी, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन को भी प्रभु न समझते हुए प्रभु आपके भवन की तरफ उन्होंने ध्यान रखा है कि आपके भवन में किसी प्रकार की कमी घटी न हो। हाँ परमेश्वर, ये दुगने आशीष के पात्र है प्रभु जी, और परमेश्वर तेरे राज्य में सुवर्ण अक्षर में लिखा जाए प्रभु इनका नाम। यही मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो लॉकडाउन में भी अपने भाग को देकर आपकी महिमा हो करते हैं। हाँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि इनको इन्होंने जिन्होंने दिया है इनको दुगनी आशीषें दे प्रभु जी, और परमेश्वर इन दुगने आशीषों से इन्हें परिपूर्ण कर, इनके अपने कामकाज में इनको बढ़ोतरी दे, इनके मोल मजदूरी में अपने बढ़ोतरी दे, इनके दुकानों में बढ़ोतरी दे, इनके गाड़ी के कामों में बढ़ोतरी दे प्रभु जी, जो सर्विस करते हैं वो सर्विस में बढ़ोतरी दे, जो रिटायरमेंट है प्रभु जी वो रिटायरमेंट में उनकी बढ़ोतरी कर, ताकि प्रभु जी तेरे बड़े और ऊंचे नाम की महिमा हो प्रभु जी। सारी बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देता हूँ। आपने दया की प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। अपने खेत और खलियानों में प्रभु जी तेरी आशीष वहां पर बनी रहे प्रभु जी, और प्रभु जी किसी प्रकार की कमी घटी वहां पर न रहे प्रभु जी। खेतों को स्पर्श कर प्रभु जी, जितने भी विश्वासियों के खेत है प्रभु उनको स्पर्श कर प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से प्रभु जितने विश्वासी लोग इस समय में कोरोना से ग्रसित है प्रभु जी, उन सारे लोगों को यीशु के नाम से प्रभु जी उनके ऊपर में तेरी चंगाई की सामर्थ को रिलीज करता हूँ, तेरी चंगाई की सामर्थ को रिलीज करता हूँ, तेरी छुटकारे की सामर्थ को रिलीज करता हूँ, और तेरी आशीषों को उनके जीवन पर मैं रिलीज करता हूँ प्रभु जी। सारे बंधन तोड़ने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने अनुग्रह किया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सभी के विश्वास को बढ़ाए रखना, प्रार्थना का जीवन दे प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को चैन प्रेयर करने में सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि चैन प्रेयर यहाँ चालू रहे प्रभु जी, और तेरी सामर्थ्य यहाँ पर काम करते रहे। मैं यीशु के नाम से तेरी सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। आपने दया की प्रभु, धन्यवाद। आपने सामर्थ्य दी प्रभु, धन्यवाद। आपने जीवन दिया, धन्यवाद। जिनके परिवार के लोग प्रभु उनको छोड़कर चले गए या अकस्मित उनकी मृत्यु हो गई है प्रभु जी, उन्हें सारे परिवार को यीशु के नाम से शांति देना, उन्हें शांति देना प्रभु जी। और हम कलीसिया मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सभी को शांति दे, उन्हें आशीष दे प्रभु, उन्हें भी आशीष दे प्रभु जी। उनको अनुग्रह कर प्रभु जी, उनको दया कर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी वो तो हमसे पहले चले गए हैं प्रभु जी। एक दिन हम भी वहीं पर जाएंगे, और प्रभु सदा अनंत काल तक हम सब लोग एक साथ बने रहेंगे। यही मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी। सारी महिमा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए प्रेम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए, आमीन। और एक महत्वपूर्ण सूचना इस बात यह है कि आने वाले दिनों में या
पिछले लॉकडाउन से हम चेन प्रेयर शुरू किए हैं और बहुत सारे लोग चेन प्रेयर के साथ में जुड़े हैं। आप सभी लोग चेन प्रेयर के साथ में जुड़े और सभी लोग प्रार्थना में लवलीन रहे ताकि ये कोरोना महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, जितने बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें, और जो भी कोई इस चेन प्रेयर के साथ जुड़ते हैं, आपके पास शानू का नंबर है, शानू के नंबर पर फोन करें और अपना समय उसके पास में दे दीजिए। जो भी समय आप प्रार्थना करना चाहते हैं, शानू के साथ पास में आप अपना नंबर दे दीजिए और आपका नाम दे दीजिए और आपका समय दे दीजिए कि कौन सा समय, 1 घंटा प्रार्थना करना चाहते हैं, 2 घंटा प्रार्थना करना चाहते हैं, उस समय उसके पास में दे दे ताकि सभी लोग इस चेन प्रेयर के साथ में जुड़े रहें। कम से कम 400 से 500 लोग इस चेन प्रेयर के साथ में इस समय में जुड़े हुए हैं। तो नीचे आप सभी लोग इस चेन प्रेयर के साथ में जुड़े और हम इस कोरोना महामारी के ऊपर में पूरे तरीके से दबाव डालेंगे। दबाव तो नहीं डाल सकते, हम इस महामारी से बचे रहेंगे और दूसरों की भी सुरक्षा करेंगे। आमीन। तो इसके लिए हम ये चेन प्रेयर शुरू रखे हैं। तो नीचे हम सभी मिलकर एक काम होगा, क्योंकि हम सबको प्रार्थना की आवश्यकता है। हालेलुया। तो आप सभी लोग प्रार्थना में लवलीन हैं, यही प्रार्थना। आमीन।